आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 3 पावर्स के बारे में। जी हाँ, इनके बारे में मैंने 17 साल के प्रैक्टिस के दरमियान में सीखा, कुछ किताबों को पढ़ा, कुछ अपने सीनियर्स को सुना, कुछ ट्रेनिंग्स को अटेंड किया और जब मैंने इसके बारे में जाना समझा तो इसके बारे में मैंने अमल किया। और जब अमल किया तो मैंने चमत्कारिक रूप से रिजल्ट्स पाए अपने बिज़नेस के दरमियान में, और आज एक शानदार बिज़नेस मेरा बना है। तो मैं ज़रूर एक एक करके इनके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 3 पावर्स क्यों ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो टीम को बहुत बड़ा जो लोग बनाना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है, जो लोग लाखों की टीम बनाना चाहते हैं, तो उनको इन 3 पावर्स को समझना ज़रूरी है। जो भी लोग अपने बिज़नेस को एथिकल बिज़नेस बनाना चाहते हैं, जो भी लोग अपने बिज़नेस को लॉन्ग टर्म में और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बिज़नेस बनाना चाहते हैं, उनको इन 3 पावर को जानना ज़रूरी है और इनको अमल करना भी ज़रूरी है। ये 3 पावर्स हैं: पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे पावर ऑफ यूनिटी के बारे में। पावर ऑफ यूनिटी के बारे में मैंने सीखा, हम लोगों को अक्सर बचपन में ही मोरल साइंस में एक कहानी सुनाई जाती है कि गांव में कोई किसान था, उसके बेटे थे चारों आपस में झगड़ते थे। एक दिन किसान ने उन चारों को बुलाया और एक एक लकड़ी देकर के उनको बोला कि तोड़ के लाओ। सभी ने तोड़ दिया। जब इकट्ठा करके 4-4 लकड़ी दी गई चारों को, तो कोई भी तोड़ नहीं पाया। तो ये कहानी बचपन से ही हम सुनते चले आ रहे हैं। तो ये उदाहरण यूनिटी का ही था। तो वहाँ से एक संदेश मिला कि यूनिटी में रहने के बाद में ताकत कई गुना ज़्यादा हो जाती है और हमको कोई तोड़ नहीं सकता, हमको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तो पावर ऑफ यूनिटी हमारे बिजनेस में, इस पावर का भी बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? यूनिटी की इसकी शुरुआत होती है अपनी फैमिली से, अपने परिवार से। सबसे पहले यूनिटी परिवार में, फैमिली में। अगर यहाँ पर परिवार में यूनिटी है तो इसको आपकी टीम वॉच करती है। और ऐसा बोला जाता है कि एक लीडर एक शीशे के घर में रहता है। वह जो भी करता है, जैसा देखता है, जैसा व्यवहार करता है, टीम उनको वॉच करती है, देखती है और उसी को वो डुप्लीकेट करती है। इसलिए शुरुआत फैमिली से। उसके बाद में आपकी बिजनेस में आपकी अपलाइन के साथ, बी यूनाइटेड विद योर अपलाइन लीडर। उसके बाद आपका अपनी टीम के साथ में, ये अपलाइन के साथ और टीम के साथ यूनिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो भी लोग अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो सबसे पहले अपनी टीम को अपलाइन की टीम देखें, क्योंकि मेरी टीम मेरी अपलाइन की भी टीम होती है। अगर यदि मैं मेरा मेरा मेरी टीम करके रिजर्व करता रहूँगा तो इसी को मेरे टीम के लीडर्स भी दोहराएंगे और वो भी करेंगे मेरी टीम मेरी टीम मेरी टीम मेरी टीम, और करके क्या होगा? विखंडन होना शुरू हो जाएगा, विखंडन होना शुरू हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि एक नाजुक सा सूत है कपास का, उसको भी जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसे एक बहुत ही मजबूत मोटा रस्से का रूप धारण कर लेता है और उसकी ताकत कई गुना ज़्यादा हो जाती है। इकट्ठा रहने पर अलग कर दिया जाए तो कोई भी उसकी ताकत नहीं है, वो ताकत ख़त्म हो जाती है। पावर ऑफ यूनिटी। अगर आप मिल के रहते हैं, मिल के काम करते हैं परिवार में, टीम के साथ, अपलाइन के साथ सबसे पहले, क्योंकि जिनके साथ आपको बिज़नेस बड़ा करना है
शुरुआत आपके बिजनेस की आपके अपलाइन के साथ होती है। और अगर आपकी अपलाइन के साथ में अगर यूनिटी बना के काम करते हैं तो आपकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी चीज़ को फिर आपकी टीम के लीडर्स भी दोहराते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। वो वेट करते हैं और वॉच करते हैं। तो जब उन्हें दिखाई देता है कि आप अपनी अपलाइन के साथ मिलकर के काम करते हैं और आपका बिजनेस है वो अपलाइन के साथ रह के ही बना है, तो वो लोग भी इसको दोहराते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। और डुप्लीकेट करने से आपका बिजनेस टीम वर्क में एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा होना शुरू हो जाता है। हमने भी यही सीखा। लेकिन पावर ऑफ यूनिटी सिर्फ बोलने से या चाहने से मेंटेन नहीं होगी। इसके लिए आपको सचमुच में दिल से आपको कमिटेड होना होगा। यूनिटी में काम करने के लिए एक लीडर को पार्शियलिटी के साथ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बिजनेस करेंगे आपका बिजनेस राइट में होगा, लेफ्ट लेग में होगा, 2 बिजनेस लेग में होगा, तो आप पार्शियलिटी ना करें जब भी देखें आप बिजनेस को करते हुए, क्योंकि जब पार्शियलिटी करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर फिर यूनिटी बनना बहुत ही मुश्किल है। अपलाइन के साथ में किसी के साथ में आप सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, तो लोग समझ जाएंगे कि आप सामने कुछ और बात करते हैं, पीठ पीछे कुछ और बात करते हैं। तो उससे यूनिटी मेंटेन होना बहुत ही मुश्किल है और शायद ही संभव नहीं है। इसलिए यूनिटी के लिए पार्शियलिटी को ख़त्म करना होगा। अपनी टीम के साथ में आप केयरिंग एटीट्यूड रखिए। उनको लगना चाहिए कि पेरेंट्स के बाद में हमारा अपलाइन जो हमारा ख्याल रखता है, हमारी केयर करता है। जिम्मेदारी भी लेनी होगी, क्योंकि यूनिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा बोला जाता है जो व्यक्ति जितनी बड़ी जिम्मेदारी लेता है उसको उतनी ही ज़्यादा ताकत या अधिकार ज़्यादा मिलते हैं। तो अधिकारों से पहले जिम्मेदारी की बात पहले आती है। और ये मैंने भी सीखा और समझा है। एक गांव में एक प्रधान होता है तो वो एक गांव की जिम्मेदारी लेता है तो उसको गांव के लेवल पे ताकत मिलती है। एक डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक ज़िले के लेवल पर जिम्मेदारी लेता है तो उसको ज़िले के लेवल पर अधिकार मिलते हैं। एक मुख्यमंत्री, सीएम, किसी प्रदेश के लेवल पर जिम्मेदारी लेता है तो उनको उस लेवल पर अधिकार मिलते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट अपने राष्ट्र के लेवल पर जिम्मेदारी लेते हैं तो उनको उतने ही ज़्यादा अधिकार भी मिलते हैं। तो अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके अधिकार बढ़ जाते हैं। आपके अधिकार बढ़ जाते हैं तो आपकी टीम भी यूनिटी में काम करने की शुरुआत कर देती है। यहाँ से शुरुआत होती है और इसी चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से समझा और सीखा और अमल करने का प्रयास किया। तो सबसे पहली 3 पावर्स में पहली पावर का नाम है पावर ऑफ यूनिटी। जो लोग बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं उनको हमें शिक्षा लेनी होगी हमारे ग्रेट मेंटर्स से। देखते हैं उनके बारे में। तो श्री संजय जैन जी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आज वो बहुत बड़ा व्यवसाय करते हैं और पावर ऑफ यूनिटी का एक बेस्ट उदाहरण है। हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी पावर ऑफ यूनिटी का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की लीडरशिप को आज उन्होंने एक जिम्मेदारी लेकर के और यूनाइटेड करके रखा हुआ है और इसी वजह से हम एक बहुत बड़ा रूप बिजनेस का देख पाते हैं और उसका फ़ायदा ले पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप और हम सभी मिलकर के इस यूनिटी की पावर का महत्व समझेंगे और इसको अमल भी करेंगे। दूसरी पावर है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। पहली थी एकता की शक्ति, दूसरी है समर्पण की शक्ति। हम समझते हैं कि हम सभी इस डिवाइन एनर्जी या यूनिवर्सल एनर्जी का ही एक हिस्सा हैं और इस यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी का जब हम हिस्सा हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स एनर्जी ही है और हम भी उसी एनर्जी का ही एक हिस्सा हैं। तो सबमिशन क्यों, समर्पण क्यों और कहाँ और कैसे?
तो समर्पण सबसे पहले उसी के प्रति, उसी शक्ति के प्रति जिस शक्ति से हम बने हैं, जो शक्ति हमारे अंदर वास करती है, जो शक्ति इस ब्रह्मांड को बनाती है, जिस शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चलाती है, सबसे पहले समर्पण उसी शक्ति के प्रति। यानी जिस रूप में आप उसे मानते हैं, किसी भी धर्म के अनुसार जिस रूप में आप उसे मानते हैं, वह है यूनिवर्सल पावर, डिवाइन एनर्जी, उसके प्रति सबमिशन, समर्पण। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है, समर्पण ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति, ये भाव के साथ कि मैं जो हूँ वो आपकी वजह से, मैं जो बनूँगा वो आपकी वजह से, और जो मैं बनना चाहता हूँ वो भी आपकी वजह से। मुझे आप बनाने वाले आप हैं, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले आप हैं, और मैं जीवन में जो भी बनना चाहता हूँ वो भी आपकी वजह से। ये समर्पण का भाव हमारे जीवन में और तरक्की और खुशियाँ लाने की संभावनाएं खोल देता है, संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। यूनिवर्सल पावर के समर्पण इसके बाद में यूनिवर्सल पावर के प्रति समर्पण के बाद में समर्पण आपकी अपलाइन के प्रति, फिर सिस्टम के प्रति। ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपलाइन के प्रति क्यों? अपलाइन के प्रति इसलिए क्योंकि अपलाइन ही वह व्यक्ति है जिसके माध्यम से हमें ये बिज़नेस मिला, या जिनके साथ हमें रह करके इस बिज़नेस को करने का सौभाग्य मिला। लेकिन अपलाइन के प्रति समर्पण में अधिकांश लोगों को जो हम देखते हैं कि तकलीफ़ आती है, और यही एक वजह है कि जोड़ी नहीं बन पाती और बहुत बड़ा काम खड़ा नहीं हो पाता, वहाँ एनर्जी मैच नहीं कर पाती। तो किसी को समर्पण करने में फैक्टर आता है, ईगो फैक्टर आता है। ईगो इस वजह से कि एज का फैक्टर है, एज मैच नहीं कर रही, या एजुकेशन मैच नहीं करती, एजुकेशन का भी है, शिक्षा का अभाव है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम अलग अलग तरह की सब्जियां खाते हैं, अलग अलग तरह के फल खाते हैं, कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई कड़वा, कोई रसीला, तो हर स्वाद को पसंद करते हैं। इसी तरह से क्यों ना उनको भी हम स्वीकार करें और उनको पसंद करें, और ऐसा हम समझें कि हम पीपल बिल्डिंग बिजनेस में हैं, और हमारे बिजनेस में 100% लोग किसी एक व्यक्ति से कभी भी रिलेट नहीं करेंगे। अलग अलग स्वभाव और अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, तो कभी भी वो सारे के सारे लोग कभी एक व्यक्ति से प्रभावित, इम्प्रेस या फिर उनसे रिलेट नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमें अलग अलग तरह के लोग चाहिए। तो हमारे साथ साथ अगर हमें कोई अपलाइन मिलते हैं तो उनके प्रति समर्पण का भाव रखते हुए अगर हम काम करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि समर्पण के भाव में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति की शक्ति। अगर हम देखते हैं कि हमारा जहाँ जन्म होता है, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस जगह पर, जो पेरेंट्स के घर पर, तो उनको हम कभी चूज़ नहीं करते, सेलेक्ट नहीं करते, उनको हमने कभी चुना नहीं होता। ना ही सर्वे के दरमियान में हमने कोई ऐसी स्टडी की होती। हमको तो जब जन्म मिल जाता है, तो ये जन्म मिलता है, इसमें यूनिवर्सल पावर का ही डिसीजन होता है, ईश्वर के द्वारा या डिवाइन पावर के द्वारा। तो उन्होंने जहाँ पर जन्म दिया, जिस जगह जन्म दिया, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो वहाँ पर शिक्षा का अभाव हो, या फिर आर्थिक कोई संकट हो, या कुछ और भी अभाव हो, तो भी हम कंप्लेंट नहीं करते, हम उसे स्वीकार करते हैं और जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। उस पेरेंट्स को, माँ पिता को हम स्वीकार कर लेते हैं। जीवन में उनके प्रति कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते, उनके बारे में बुरा नहीं सोचते, उनको बुरा भला बोलते भी नहीं। उसके पीछे कारण एक ही है कि हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, और उनको जबकि हमने चुना नहीं है, वो ईश्वर के द्वारा हमें वो मिले। ठीक इसी प्रकार से हमारा बिजनेस भी, जहाँ पर हम काम करना शुरू करते हैं,
तो हमने कोई रिसर्च नहीं किया, कोई R&D नहीं किया, या कोई चूज़ नहीं किया, उनको सेलेक्ट नहीं किया। वो भी अपलाइन भी हमें या प्लेसमेंट भी हमें ऐसे ही गॉड गिफ्ट में मिली है, नेचुरल तरीके से मिली है, बिना सर्वे के, बिना रिसर्च के। तो अब ज़रूरत क्या है? उनको स्वीकार करने की। जहाँ पर भी हैं आप, जैसे भी हैं, जिस जगह पर हैं, जो आपको आईडी मिली, जो आपको प्लेसमेंट मिली, वो आपके द्वारा चुनी हुई नहीं है, आपको तो प्राप्त हुई है, मिली है। तो उसको स्वीकार करना है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से हम पेरेंट्स को स्वीकार करते हैं, ऐसे ही उस पोजीशन को और अपनी अपलाइन को भी स्वीकार करना है। मैंने भी यही किया। अगर मुझे कोई कमी दिखाई देती थी तो मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है और इस कमी को दूर करना है यहाँ पर। और अगर आपको लगता है कि जहाँ पर आप ज्वाइन हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, वहाँ कुछ कमियाँ हैं, तो ऐसे तो हम जन्म लेते हैं तो परिवार में भी कमियाँ होती हैं। कोई आर्थिक संकट है, शिक्षा का संकट है, कोई दूसरा संकट है, साधनों का अभाव है, बहुत सारे अभाव हैं, तो हम वहाँ पर कंप्लेंट नहीं करते, हम जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं कि इस घर में मेरा जन्म हुआ तो अब मैं ही जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ और इन कमियों को दूर करूँगा। ठीक है, इसी तरह से हमने भी जिम्मेदारी स्वीकार करनी है। जिनका सहयोग मिलता है उन अपलाइनों के साथ समर्पण भाव के साथ काम करें और उस जिम्मेदारी को स्वीकार करें और मिल करके उसी पोजीशन को एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन बना करके दिखाएं, अपने आप को साबित करके दिखाएं। ऐसा मैंने सीखा और इसी पर मैंने काम भी किया। और ये दो पावर हमने समझी, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन। इसके बाद बारी आती है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स की। तो इसके बारे में बोला जाता है कि जैसा बोलते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। एक स्टडी में बताया गया कि 15 से 18 साल की एज तक एक बच्चा या एक व्यक्ति करीब करीब 2 लाख बार नो सुन चुका होता है। तो हम उनसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि हमेशा ही अच्छा बोलेंगे, अच्छा पॉजिटिव बोलेंगे, उनके दिमाग में सब कुछ अच्छा ही होगा। जनरली हमारा स्वभाव होता है कि हम जो देखते हैं, जो हमारे साथ घटित होता है, जो हम व्यवहार में देखते हैं, जो हमारे साथ प्रैक्टिकल तौर पर हो रहा है, हम उसी के बारे में बात करते हैं और उसी को बोलते हैं, उसी की चर्चा करते हैं। लेकिन ये ऊर्जा का सिद्धांत कुछ और बताता है, कुछ और बताने का प्रयास करता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी ऊर्जा के ही स्वरूप हैं, ऊर्जा से बने हुए हैं। पूरा ब्रह्मांड भी ऊर्जा ही है। और जब पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से मिलकर बना है, हम भी उस ऊर्जा का एक हिस्सा हैं। हमारे अंदर यूनिवर्स है, या ऐसे कह सकते हैं यूनिवर्स के अंदर हम हैं। तो सभी कुछ जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो इस ब्रह्मांड के अंदर है, प्रत्येक ईच एंड एवरीथिंग आर एनर्जी। ईच एंड एवरीथिंग आर एनर्जी, आर पार्ट ऑफ एनर्जी। So words also are energy. We are part of energy. So हम जब इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो हम बोलने के शब्दों के द्वारा भी एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसे ध्वनि ऊर्जा के रूप में बोलते हैं या साउंड एनर्जी बोलते हैं। तो वो साउंड एनर्जी या हमारे बोले हुए शब्द इस ब्रह्मांड में जब जाते हैं तो किस तरह से काम करते हैं? इस तरह से काम करते हैं जैसे कोई किसान खेत को तैयार करता है और उसमें बीजारोपण करता है। तो बीजारोपण करने के बाद उसमें फसल भी उन्हीं बीजों की काटता है जो कि उसने बोए हैं खुद के द्वारा। तो जो शब्द बोए जाते हैं, जो बीज बोए जाते हैं, वही फसल हम काटते हैं। जो शब्द बोए जाते हैं इस ब्रह्मांड में, वही फसल हम प्राप्त करते हैं। जो शब्द मैं पुनः बोलना चाहूँगा, जो बीज बोए जाते हैं वही फसल हम काटते हैं। जो शब्द बोए जाते हैं, जो शब्द हमारे द्वारा, बोलने के द्वारा बोए जाते हैं इस ब्रह्मांड में, वही हम प्राप्त करते हैं।
इसका मतलब जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम प्राप्त करते हैं। जनरली क्या होता है, ये ब्रह्मांडीय शक्ति, ईश्वर, डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्सल पावर हमेशा ग्रांटेड या तथास्तु के मोड में ही रहती है। तो ये एनर्जी जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये हमेशा तथास्तु के मोड में हमेशा एक्टिव है। और जो हमारे शब्द बीज हैं, जो हम बोलते हैं, ऊपर से इस डिवाइन एनर्जी के द्वारा ग्रांटेड बोला जाता है, यानी तथास्तु। तो हमारे हर शब्द पर, हमारे हर वाक्य पर तथास्तु ये प्रकृति कर देती है। तो वो शब्द या वो वाक्य क्या है, जो हम बोलते हैं। तो जो हम बोलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, हर शब्द पर, हर वाक्य पर तथास्तु ही होता है इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा। हमारे शब्द बीज हैं, हम जो बोएंगे वो काटेंगे। इसलिए हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, कुछ और हो जाता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो होता है, जो बोलते हैं वही प्राप्त होता है। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझकर बोलना है। वो बोलना है जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो नहीं बोलना जो हो रहा है, जिसे फेस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, वो नहीं। जो चाहते हैं होते हुए देखना, उसके बारे में बात करनी है, वही सोचना है, वही बार बार बोलना है। हमारे शब्द बीज हैं, क्योंकि हमारे शब्द बीज का काम करते हैं। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो वह सोचने से और बोलने से बार बार ताकतवर हो जाता है और हमारे जीवन में कहीं न कहीं से रिजल्ट के रूप में प्रभावी होकर के प्रकट होता है। इसलिए हमें वो बोलना है जो हम चाहते हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। इसलिए हमेशा ये बात न करें कि मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, मेरा 1 लाख अच्छे से नहीं चलता, मेरे अपलाइन के साथ मेरी अच्छे से बात नहीं हो पाती, मेरी टीम मेरा कहना नहीं मानती, मैं क्या करूं, मेरे दिन तो ख़राब चल रहे हैं, मेरे परिवार में भी कई सारे दुख हैं, मेरा समय ख़राब चल रहा है, और वगैरह वगैरह। इसके बजाय ये आप वो बोल रहे हैं जो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसको रिप्लेस करना है, मैं बहुत ही प्रसन्न रहता हूँ, मेरा अच्छा समय चल रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मेरे दोनों लेग बिज़नेस में चल रहे हैं, मेरे अपलाइन बहुत ही अच्छे हैं, इस सिस्टम की सभी एजुकेशन को मैं अच्छे से सीख करके आगे बिज़नेस को मजबूत कर रहा हूँ, मेरे अपलाइन इस जहाँ के सर्वश्रेष्ठ अपलाइन मुझे मिले हैं, मेरे टीम लीडर्स बहुत अच्छे हैं, सभी के साथ मेरे बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन हैं, हमारी टीम यूनिटी में काम करती है, मेरी टीम हमेशा कोर ट्रेनिंग अटेंड करके और कोर स्टेप्स को फॉलो करती है, मेरे टीम के लीडर्स हर रोज़ डेली प्लान शो करते हैं, मेरी टीम बहुत अच्छे से रिजल्ट अचीव करती है, मैं खुद भी टारगेट क्वालिफाई करता हूं और मेरे टीम के लीडर्स भी टारगेट क्वालिफाई हर बार करते हैं, और मैं डायमंड की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं डायमंड की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, डायमंडशिप की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये शब्दों को आपने रिप्लेस करना है, और ये शब्द हमने रिप्लेस किए। मेरा खुद का उदाहरण, मैंने इन चीज़ों को मजाक नहीं समझा, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने इन 17 वर्षों के दरमियान में देखा कि जिन्होंने इसको मजाक समझा, मजाक के रूप में लिया, मजाक के स्वरूप में लिया, उनके खुद के साथ मजाक हुआ और आज वो मजाक बन के रह गए। लेकिन जिन लोगों ने इसको समझा, इसके महत्व को समझा, अमल किया, आज वो लोग दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। मैंने खुद भी इन 3 पावर्स का इस्तेमाल किया, सोचा, समझा, और आज एक शानदार टीम ईश्वर की कृपा से मुझे मिली है, प्राप्त हुई है। मेरे अपलाइन भी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस सिस्टम में मैं हूँ वो सिस्टम सर्वश्रेष्ठ है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ सेफ्सॉफ्ट, वो भी शानदार है, टॉप है, और मेरी खुद की टीम के लीडर्स भी एक सर्वश्रेष्ठ लीडर्स हैं, जिनके साथ हम लोग यूनिटी में काम करते हैं, जिनके साथ हम लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बना के काम करते हैं। तो ये सब इन 3 पावर्स का महत्व समझने का ही
परिणाम है, नतीजा है। तो मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा, एकता की शक्ति, पावर ऑफ यूनिटी, समर्पण की शक्ति, पावर ऑफ सबमिशन, और बोले हुए शब्दों की शक्ति यानी पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। इन तीनों को हमें समझ करके इनको फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।